आने वाला जो भी होता है, पंडित को बुलाओ, काजी को बुलाओ, ईसाई जो भी हो, वो भी उसका साक्षी होता है। इसका ही सुनाई देगा। तो ये जो संबंध हुआ है श्यामा श्याम से, ये पूर्व संबंध को ही पुनः किया गया है, ये नया नहीं है, ये है। ये संबंध बोले आज से हम प्रभु के हुए ब्रह्म संबंध कराया नहीं गया, स्मृति जागृत की गई। इसलिए गीता का फल है स्मृति नष्टो मुआ स्मृति लब्धा। अब प्रभु हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, ये बात गुरुदेव ने हमको बताई। हमें पता नहीं था, हम भूल चुके थे। संत भगवान ने बताई, वैष्णव ने बताई, कुछ भी जो भी मान ले, श्रीधाम में बताई, और हम भी स्वीकार करते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं। तो अब श्यामा श्याम ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये बात हुई है। अब हमें इस पर तो निश्चिंत रहना है। परिणाम में, आश्रय में, दो में हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बुरे हैं स्तवन नहीं करते, विपरीत है पर इनके है, ध्यान देना। यह आखिरी बात है इस आश्रय की। इनके अनुकूल नहीं चल रहे, सब कह रहे कि केवल कहलाता है, वो भी कह रहे कि तुम हमारे हो के हमारे अनुकूल आचरण करो। हम भी सोचते हैं कि अनुकूल करें, पर वो नहीं हो पा रहा। पर है इनके, फाइनल में समझ लेना आप भाई, इतनी बात से आप परास्त कभी नहीं होंगे। ये हम आपको बहुत शोधी हुई बात, केवल भावुकता की बात नहीं कह रहे। अब क्या होता है, इसी आश्रयदाता की तरफ से सुधार के लिए आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, और अभी हम कल बोले कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे चलना पड़े। ये क्या हुआ, वही आश्रयदाता को छरछराहट लग रही है, अब वो चढ़ बैठ रहा है आपकी इंद्रियों पे, आपके मन पे, आपके आचरण पे। आप बिल्कुल ऐसे ही रहना, वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, आपको गुस्सा लगेगा, मानो गुस्सा लगे, अब हम किसको, आपने कभी कभी देखा होगा, हम ठाकुर जी से भी तो ऐसे, अब हमें और तो कोई है नहीं। अगर हम दुलार करके रोएंगे तो इनसे, और लड़ेंगे तो इनसे लड़, क्योंकि अब हम और कोई नहीं है। हृदय से लगाया और गुस्सा आए तो इन्हीं से, प्यार तो इन्हीं से, गुस्सा तो इन्हीं से, बुरे तो इनके, भले तो इनके, बस हो गया, आप मान लेना। अच्छा, अब सिद्धांत की बात, बुराई की सत्ता नहीं है, बुराई की सत्ता नहीं है। कैसी सत्ता, हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए, और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा है? कोई सरकारी कोई भी कानून उसके लागू, बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना, सत्य मानना। जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से होगे, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ, इसका कोई अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुचा, समझ लेना। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब, आपने कहा कि ये शुभ शुभ आचरण है, हाँ, तो जगने पर वो मिथ्या हुआ है, ये भी ध्यान रखना। स्वप्न में अगर भ्रम हो गया कि अब जग गए तो उसमें चाकू मारी जाएगी तो रोगे, उसमें लगेगी, वो तो जगने पर मिथ्या होगा। तो जगो, जगना क्या है, जाने तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर समस्त विषयों से वैराग, मोह निद्रा भंग हो गई, प्रभु के चरणों के चिंतन में मगन है। तो बोले अभी तो नहीं जागे, लेकिन जगाने वाले तो आ गए ना, जाग, हिला रहे, चाहे जितनी करवट बदलो जगना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे ना कि वो इधर उधर मन भगाता है, प्रतिकूल भगाता है, ये करवट बदल रहा है, ये काहे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब ड्यूटी लगा दी, सेवा लगा दी, ठाकुर जी लिखी जगाओ,
तो माइक लगा के जगाए, जाओ जाओ। अब उसको सोने तो दे नहीं रहे। स्वप्न में वो जो नाना प्रकार के मनोरथ देख रहा, अब नहीं, अब मनोरथ, अब तो बढ़ो श्री जी की तरफ। घेर करके हर वो आश्रय, हर वो रास्ता काट दिया ठाकुर जी ने। अब गुस्सा से या प्यार से जैसे भी बढ़ेंगे, अभी एक ही रास्ता रह गया है, ये आप चिंता न करें। भगवद आश्रय में बहुत बल है, और भगवान की ये विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है। ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती है, ये दुलार करती है। इसलिए आनंदित रहिए जी। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे परसों के सत्संग पे आपके अहेतु की कृपा से हृदय की पीड़ा सुनने को मिला, तो परसों ये लगा बिल्कुल से कि हाँ अभी मिलें ठाकुर जी से, विलंब क्यों करें। जब करुणामय गुरुदेव भगवान पीछे बैठे हैं गोद में लिए हुए, कि कितनी भी प्रतिकूलता आए या अनुकूलता आए, बैठे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, हम हैं आपके सामने। गुरुदेव भगवान के सामने यदि प्यारे जी से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने आप में धिक्कार महसूस हो रहा है गुरुदेव भगवान, कि हम इतना अपना विलंब क्यों कर रहे हैं, अपने हाथ से इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, हम अपना विलंब क्यों सह रहे हैं। हमें ये विलंब नहीं सहना चाहिए। जब महसूस हो रहा है कि करुणामय गुरुदेव भगवान विराजे और बता रहे हैं, महसूस हो रहा है अंदर से कि कितनी भी भारी से भारी प्रतिकूलता आए या भारी से भारी अनुकूलता आए, हैं हम हमारे ठाकुर को अधीन नहीं कर सकता, और हमारा सीधा संबंध गुरु प्रदत्त। एक पंडित आता है ब्याह में, हम जानते नहीं क्यों है कि नहीं पंडित। भाई हमने जब से गर्भाधान हुआ तब से अब तक के उसके संस्कारों का हमें ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो पंडित है, और वो कुछ मंत्र बोलता है उसका अर्थ भी नहीं जानते, पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा वर है, ऐसा है। पंडित उसका साक्षी होता है, ब्राह्मण अग्नि ये साक्षी होते हैं। सीधाम वृंदावन जैसी पावन भूमि, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें जानने की जरूरत तो है नहीं। तुम क्या जान पाओगे, बड़े बड़े नहीं जान पाते। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। अब महात्मा है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक वैसी बात कि वो पंडित है कि नहीं, पर हम मान लेते हैं, तो आप मान लीजिए। जैसे वो पंडित पाणी ग्रहण कराया और प्रमाण हो जाता है, सरकार को भी प्रमाण हो जाता, उसका पाणी ग्रहण कराने वाला जो भी होता है, पंडित को बुलाओ, काजी को बुलाओ, ईसाई जो भी हो, वो भी उसका साक्षी होता है। तो ये जो संबंध हुआ है श्यामा श्याम से, ये पूर्व संबंध को ही पुनः किया गया है, ये नया नहीं है, ये है। ये संबंध बोले आज से हम प्रभु के हुए ब्रह्म संबंध कराया नहीं गया, स्मृति जागृत की गई। इसलिए गीता का फल है स्मृति नष्टो मोवा स्मृति लब्धा। अब प्रभु हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, ये बात गुरुदेव ने हमको बताई। हमें पता नहीं था, हम भूल चुके थे। संत भगवान ने बताई, वैष्णव ने बताई, कुछ भी जो भी मान ले, श्रीधाम में बताई, और हम भी स्वीकार करते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं। तो अब श्यामा श्याम ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये बात हुई है। अब हमें इस पर तो निश्चिंत रहना है। परिणाम में, आश्रय में, दो में हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बुरे हैं स्तवन नहीं करते, विपरीत है पर इनके है, ध्यान देना, यह आखिरी बात है इस आश्रय की। इनके अनुकूल नहीं चल रहे, सब कह रहे कि केवल कहलाता है, वो भी कह रहे कि तुम हमारे हो के हमारे अनुकूल आचरण करो। हम भी सोचते हैं कि अनुकूल करें, पर वो नहीं हो पा रहा। पर है इनके, फाइनल में समझ लेना आप, भाई इतनी बात से आप परास्त कभी नहीं होंगे। ये हम आपको बहुत शोधी हुई बात, केवल भावुकता की बात नहीं कह रहे। अब क्या होता है, इसी आश्रयदाता की तरफ से सुधार के लिए आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, और अभी हम कल बोले कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे चलना पड़े। ये क्या हुआ,
वही आश्रयदाता को छरछराहट लग रही है, अब वो चढ़ बैठ रहा है आपकी इंद्रियों पे, आपके मन पे, आपके आचरण पे। आप बिल्कुल ऐसे ही रहे ना, वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, आपको गुस्सा लगेगा, मानो गुस्सा लगे, अब हम किसको, आपने कभी कभी देखा होगा, हम ठाकुर जी से भी ऐसे, अब हमें और तो कोई है नहीं, अगर हम दुलार करके रोएंगे तो इनसे, और लड़ेंगे तो इनसे लड़, क्योंकि अब हम और कोई नहीं है। हृदय से लगाया और गुस्सा आए तो इन्हीं से, प्यार तो इन्हीं से, गुस्सा तो इन्हीं से, बुरे तो इनके, भले तो इनके, बस हो गया, आप मान लेना। अच्छा, अब सिद्धांत की बात, बुराई की सत्ता नहीं है, बुराई की सत्ता नहीं है। कैसी सत्ता? हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, बेविचार, गंदे सब आचरण हुए। लाइट सूत जा, और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? बार बार है कोई सरकारी कोई भी कानून उसके लागू? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही, लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना। सत्य मानना, जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से होगे, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ, इसका कोई अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, समझ लेना। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब, आपने कहा कि ये शुभ शुभ आचरण है, हाँ शुभ, तो जगने पर वो मिथ्या हुआ है, ये भी ध्यान रखना। स्वप्न में अगर भ्रम हो गया कि अब जग गए तो उसमें चाकू मारी जाएगी तो रोओगे, उसमें लगेगी, वो तो जगने पर मिथ्या होगा। तो जगो, जगना क्या है? जाने तवें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर समस्त विषयों से वैराग, मोह निद्रा भंग हो गई, प्रभु के चरणों के चिंतन में मगन है। तो बोले अभी तो नहीं जागे, लेकिन जगाने वाले तो आ गए ना, जाग हिला रहे, चाहे जितनी करवट बदलो जगना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे ना कि वो इधर उधर मन भगाता है, प्रतिकूल भगाता है, ये करवट बदल रहा है, ये काहे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब ड्यूटी लगा दी, सेवा लगा दी ठाकुर जी ने कि जगाओ, तो माइक लगा के जगाओ, जाओ जाओ। अब उसको सोने तो दे नहीं रहे। स्वप्न में वो जो नाना प्रकार के मनोरथ देख रहा, अब नहीं, अब मनोरथ, अब तो बढ़ो श्री जी की तरफ घेर करके हर वो आश्रय, हर वो रास्ता काट दिया ठाकुर जी ने। अब गुस्सा से या प्यार से जैसे भी बढ़ेंगे, अब एक ही रास्ता रह गया है, ये आप चिंता न करें। भगवद आश्रय में बहुत बल है, और भगवान की ये विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है। ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती है, ये दुलार करती है, इसलिए आनंदित रहिए जी। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे परसों के सत्संग पे आपके अहेतु की कृपा से हृदय की पीड़ा सुनने को मिला, तो परसों ये लगा बिल्कुल से कि हाँ अभी मिलें ठाकुर जी से, विलंब क्यों करें, जब करुणामय गुरुदेव भगवान पीछे बैठे हैं गोद में लिए हुए, कि कितनी भी प्रतिकूलता आए या अनुकूलता आए, बैठे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, हम हैं आपके सामने। गुरुदेव भगवान के सामने यदि